जय श्री राम मित्रों, मैं योगेंद्र नागर आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन संस्कृति को खतरा है। खतरा किनसे है? कुछ लोग तो वो है जो सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ खतरा उन लोगों से है जो सनातन संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अपने निजी जीवन में कभी इस प्रकार के वक्तव्य, कभी इस प्रकार के कार्य, कभी इस प्रकार का उनका जीवन होता है, उससे हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है। और वो छोटा छोटा नुकसान आगे जाकर एक बड़ा रूप ले लेता है। उसी का एक छोटा सा उदाहरण हम एक शब्द से जानेंगे, रामलीला। जैसे ही रामलीला नाम आता है तो बहुत पुराने समय से श्री रामलीला हम उपयोग करते हैं, लेकिन चूंकि एक नुकसान, एक मजाक का अभी एक शब्द बन चुका है, वो है रामलीला। तो सबसे पहले हम रामलीला जानेंगे। रामलीला मतलब आप सबके मन में भी आ चुका होगा, भगवान राम के जीवन का पूरा घटनाक्रम, उसे हम श्री रामलीला कहते हैं। भगवान श्री राम का जीवन, बाल्यकाल से लेके युवा अवस्था, उनके शिक्षा ग्रहण, उसके बाद में किस प्रकार से वो, उनका अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे वो, लेकिन अपने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने पूरा राजपाट वैभव को त्याग कर वनकल धारण करके वन में गमन किया। और वन में उनका पूरा संपूर्ण जीवन कैसा रहा, पूरा 14 साल का वनवास उनका कैसा रहा। और फिर जब माता सीता का दुष्ट रावण के द्वारा हरण किया गया तो पूरे उन दुष्टों का विनाश करके माता सीता को पुनः कैसे लाया गया, ये पूरा। और उसके बाद भी जब वह पुनः राजा बने तो उनका राजपाट, उनका राजसी वैभव और प्रजा के प्रति उनका जो अपनत्व, जुड़ाव, या प्रजा के प्रत्येक विषय को किस प्रकार से एक योग्य शासक, योग्य राजा की तरफ पूर्ण करते थे, वो पूरा जो जीवन का घटनाक्रम में, वो रामलीला, श्री रामलीला उसको कहते हैं। जब आधुनिकता नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, श्री रामायण जी, श्री रामचरितमानस, उसके माध्यम से हम अध्ययन करके या उसके पाठ के माध्यम से हम शिक्षा के समय पर हमें भगवान श्री राम के जीवन का उल्लेख होता था और जानकारी मिल जाया करती थी। उस समय पर हमारे धार्मिक स्थलों पर हमारे रामायण जी, जो हमारा ग्रंथ है, उसका एक महत्व कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि के समय पर पूरा हमारा सनातन धर्म, हमारे पूरे समाज के लोग रामायण पाठ को सामूहिक रूप से क्या करते थे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया करते थे। नवरात्रि के समय पर जो वो रामायण पाठ का क्रम हुआ करता था, वो एक बिल्कुल सामान्य सा क्रम उस समय पर हुआ करता था कि पूरा संपूर्ण समाज के लोग, पूरे गांव, ग्रामीण लोग हमारे मंदिर और आस्था के केंद्र पर सामूहिक रूप से उस 9 दिन के पूरे समय पर, अवधि पर जैसे व्यवस्था बैठा करती थी, पूरा एक समूह, पूरे गांव के लोग वहाँ पे अपना समय दिया करते थे और रामायण का पाठ हुआ करता था। धीरे धीरे समय बदलने लगा, लोगों का जीवन व्यस्ततम होने लगा, तो फिर एक क्रम बनने लगा कि 20-25 युवा और कार्यकर्ताओं की टोली बनने लगी, लोगों की टोली बनने लगी। वो अपने समय, निर्धारित समय के अनुसार रामायण का पाठ करने लगे। लोग और अधिक व्यस्त होने लगे, तो फिर वो टोली छोटी होने लगी और 15-20 के स्थान पर 10-12 लोगों की वो टोली होने लगी। उनका पूरा एक निर्धारित समय हो गया कि 24 घंटे में से सुबह के इस समय पे और शाम के इस समय पर, या दिन के और रात्रि के इस समय पर ये धर्म प्रेमी बंधु रामायण का पाठ का पाठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलने लगा और आज अभी इस समय पर भी एक टोली चिन्हित होती है हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारे मंदिरों पर। वो टोली नवरात्रि के समय पर नियमित रूप से रामायण जी का अध्ययन करते हैं। तो ये संस्कृति उस समय से, लंबे समय से हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे हम भगवान श्री राम के जीवन का जो चित्रण है, उसको जानने का जो क्रम है,
वो सभी के अंदर हो सके, और वो आज भी पद्धति चल रही है, उसका कुछ समय समय के अनुसार क्रम बदलता रहा है, वो हमारे जीवन में नियमित रूप से चल रही है। लेकिन वर्तमान समय में भगवान श्री राम के उस जीवन का जो घटनाक्रम है, उनका जो जीवन है, उसको हमने संक्षिप्त में जो रामलीला कहा है, उसको लोगों ने एक मजाक का बिंदु बना दिया, या हमारे सनातन संस्कृति को नुकसान करने वाला वो शब्द बना दिया। तो कैसे? किसी गांव में किसी स्थान पर कुछ लोगों के बीच में छोटा सा वाद विवाद हो रहा है, तो कुछ लोग वहां देखने गए, वो वापस वहां से आते हैं, तो किसी ने पूछा वहां पे क्या चल रहा है? अरे यार कुछ नहीं, फोकट की रामलीला चल रही है। स्पष्ट बिंदु। कोई व्यक्ति है, वो अपने किसी अन्य मित्र को या किसी अन्य अपने परिचित को अपने जीवन का कोई घटनाक्रम बता रहा है, तो उस व्यक्ति का अगर उस घटनाक्रम में उस विषय में रुचि नहीं है, तो वो क्या कहेगा? अरे तू छोड़ यार अपने फोकट की रामलीला को, मुझे मत बता, मुझे तेरे इस रामलीला में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, हम फोन पे किसी से चर्चा करते हैं कि यार उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, मेरा वहां जाना नहीं हुआ, कौन कौन लोग आए थे? तो हमारा जो वो मित्र है जिससे हम फोन पे चर्चा कर रहे हैं, वो बताएगा फलाने फलाने लोग आए थे, ये क्या हुआ था? अरे यार भाई साहब पूछो मत, फोकट की रामलीला थी यार, बस फोकट का खुद का ही जीवन, खुद का ही काम, खुद की बातें अलाप रहे थे, फोकट की रामलीला चला रखी थी। आपने गौर किया? रामलीला, रामलीला, श्री रामलीला, जो हम रामलीला जैसे ही नाम आता है हम श्री रामलीला उसको बोलते हैं। तो ये श्री रामलीला हमारे भगवान, हमारे सनातन धर्म के एक सबसे बड़े आस्था के जो प्रतीक है भगवान राम, उनके जीवन का जो घटनाक्रम है हम उसको श्री रामलीला, या कुछ लोग श्री नहीं तो ठीक है रामलीला बोलते हैं, तो वो रामलीला है। लेकिन हो क्या रहा है? दो लोगों के छोटे सा विवाद चल रहा है, हमने उसको किस तरीके से बताया? फालतू की रामलीला चल रही है। या किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का कोई घटनाक्रम बताया, तो जिसने टोका उसने क्या कहा? तू तेरी फालतू की रामलीला मत बता। या हमने फोन पर जो चर्चा की, वहां पर उस व्यक्ति से उस कार्यक्रम का घटनाक्रम का उसकी स्थिति का बारे में पता किया, उसने क्या कहा? अरे यार नहीं, फालतू की रामलीला हो रही थी, कोई नहीं, कुछ मैं तो नहीं था। तो साथियों, हम ये क्या कर रहे हैं? हमारे प्रभु श्री राम के जीवन का जो चरित्र है, उनके जीवन का जो सार है, उसको हम श्री रामलीला कहते हैं। उस शब्द का उपयोग करके हम हमारे सनातन का नुकसान कर रहे हैं। क्या दो लोगों की छोटी सी लड़ाई है, उसको हम रामलीला कह सकते हैं क्या? तो नहीं। क्या कहना है? अगर आपको कुछ शब्द देना है ना, तो कहो ना। वो दो लोगों के जीवन की लीला चल रही है, दो लोगों की लड़ाई का क्रम चल रहा है, या किसी गांव का कोई विवाद है, तो राजपुरा की लीला चल रही है, मऊ बोरदा की लीला चल रही है, या फिर कुछ भी झालावाड़ कोटा बूंदी की लीला चल रही है, ये कह दो आप, ठीक है। अगर वो उस गांव, उस शहर, उस कस्बे से जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम है, ऐसा शब्द हम कहते हैं तो चलेगा। वो व्यक्ति जो अपने जीवन का सार सुना रहा है, जिसमें आपको रुचि नहीं है, तो आपने उसको जो रामलीला शब्द दिया, उसकी जगह पर आप कह सकते हो पवन, मोनू, टोनू, रिंकी, डिंकी, पिंकी, जो भी वो आपका मित्र, सहेली जो भी है, वो उसकी जीवन की लीला है, तो आप सीधे कह दो, ए टिंकू, तेरे जीवन की लीला मुझे नहीं सुननी, टिंकू लीला को तेरे पास रख, रामलीला नहीं कहना। या ऐसे ही उस कार्यक्रम में जो भी घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को रामलीला नहीं कहना। ऐसा कर कर हम हमारे सनातन धर्म को, हमारे प्रभु श्री राम के का जो हमारे प्रति जो आस्था है, इस प्रत्येक, तो हमारे प्रत्येक धर्म प्रेमी के जन अंदर जो आस्था है, उस आस्था को हम कम करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, मित्रों, आप सभी से मैं योगेंद्र नागर हाथ जोड़कर यह आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में हमने अभी तक कितनी भी प्रकार की त्रुटियां की है, कितनी भी बार हमने अपने जीवन में इस शब्द का उपयोग एक छोटे छोटे से घटनाक्रमों को इंगित करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हमने श्री रामलीला शब्द का उपयोग कर लिया हो, लेकिन आने वाले समय पर
हम स्वयं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग बंद करेंगे और प्रयास करेंगे अन्य कोई भी व्यक्ति कभी भी दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्द का उपयोग करता है तो उसको रोकेंगे, समझाएंगे, इस सार को बताएंगे कि रामलीला एक बहुत पवित्र और हमारे आस्था का शब्द है, हमारे बहुत पवित्र, हमारे जीवन में, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के लिए है। तो ये उपयोग मत करो। ये आप छोटे छोटे से घटनाक्रमों के लिए इनका बिल्कुल छोटा हो या बड़ा हो बिल्कुल नहीं करना। भगवान श्री राम का जीवन है, श्री राम लीला है, वो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। आप इसको बंद करो, आप आगे ध्यान रखो। यह हमें एक अभियान चलाना होगा, क्योंकि बहुत सामान्य स्तर पर हमें देखने को मिलता है, दिन में एक नहीं 4-5 बार हमें कहीं न कहीं इधर उधर से हमारे परिवारजन, हमारे गांव का कोई मोहल्ले का पड़ोसी है या हमारा कोई मित्रगण है, उसके माध्यम से सुनने को ये मिल जाएगा, रामलीला रामलीला रामलीला। और ये हम करके हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जो सम्मान है उसको कम करने का हम कार्य कर रहे हैं। तो हमें अगर इसको बढ़ाना है तो हम इसको बिल्कुल बंद करना होगा, सीधे टोकना है, बहुत सब सीधे शब्दों में कहकर इसको रुकवाना है, इस कार्य को करना है। अगर हम ये करते हैं तो हम हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने की दिशा में एक हमारा कार्य ये हो रहा है। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। और अगर हम नियमित रूप से ये करते रहेंगे, छोटे छोटे घटनाक्रमों के लिए हमारे श्री रामलीला शब्द का उपयोग करते रहेंगे, तो फिर हम हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सनातन संस्कृति को खतरा हो रहा है। ये अन्य धर्म विरोधी विधर्मी लोगों से नहीं, अपितु अपने लोगों से हो रहा है। तो आप सबसे आग्रह है, अपने जीवन में ये क्रम बनाए, जहाँ भी इस प्रकार का शब्द का उपयोग है उनको रोकें। और इस वीडियो को लेकर आपसे यही कहूँगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको मैंने सही ढंग से रखने का प्रयास किया है। आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अधिक लोगों तक ये विषय पहुँचे, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आगे भी इस प्रकार के हमारे धर्म, संस्कृति व राष्ट्रहित के विषयों को देखने, जानने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर ये वीडियो आपको मिलता रहे। पुनः जय श्री राम।